चलिए तो स्टार्ट करते हैं RWA पर, जो कि हम अपने मिनी लाइव मॉक लगा ही रहे हैं। तो आई होप आप भी दे रहे हो। जिनका भी कम स्कोर आ रहा है तो वो RWA के मॉक लगा सकते हैं, वो एग्ज़ाम बैलेंस ही हैं बिल्कुल। तो हमारे कितने मॉक हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 मॉक हो चुके हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जैसे आप अभी पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या करें, पहला 3 जून को स्टार्ट हुआ था, यहाँ से आप स्टार्ट करें। जैसे ही मान लो आपने 22-23 क्वेश्चन कर लिए, 20 कर लिए, जो भी किए, और तुम्हें यहाँ का सॉल्यूशन पसंद नहीं आ रहा है तो मेरी जाके वीडियो देख लो वही क्वेश्चन की चुपचाप 2x पर। तो ऐसे अपना टाइम बचा सकते हो। बाकी लास्ट की जो 5 मिनट रहती है, मैं वहाँ कुछ ना कुछ तो बताता ही हूँ आपके लिए, तो वो ज़रूर सुन लिया करें। चलो, आज 10 जून का कैसा लेवल है हमें नहीं पता, बट हम अपना देंगे 100%, ठीक है। ये तो बाद में ही करना। कितना होने में समय लगेगा? कितना मिल गया है? लगभग 540। कितने पर? 1500 पर 6%। टाइम 2 जीरो से 2 जीरो, 15 छक्के 90, 0 से 0 9 हैं। तो कितना समय लगेगा? 540 ही तो मिलेगा ब्याज, और 6%। ये तो 100 हो गया ना, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 15 छक्के 90 हो गया, और 9 से ये 6 बार कटेगा यार। घटती है तो कस्बे की जनसंख्या क्या थी? देखो बाद में कर लेना, ज़्यादा तुम हवाबाजी मत करो। लाभ क्या है? 25 माइनस 10 और 10 इंटू 25, 0 से 0 काट दो, 2.5 यानी 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यक निकालना। माध्यक मतलब मीडियन। मीडियन यानी बहुलक कितना है? 23 बराबर 3x माइनस के 130। 130 इसमें जोड़ दूंगा, कितना आएगा? 3 5 1, और 3 से डिवाइड 5 1, 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 से विभाज्य है, यानी कौन सी संख्या है 24 से विभाज्य है? देखो ये तो होगी नहीं, बात खत्म। ये इनमें से देख लो 4 से कौन सी विभाज्य है? यही है, आगे बढ़ो। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो देखो 10 10 और 5 आएगा, तो 21 और 5 कितना होता है? 105। ये हो जाएगा तो जो 26, 27.05 का मान निकालना है। 27.05 का लिखा है, ये लिखा है क्योंकि 10,000 है ना मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, ठीक है। 90, 5 इंटू 18 और 5 सेकंड लेती है, 5 125। सही है ना? टिक सही होना चाहिए। कौन सा भिन्न सबसे लंबा है बाद में कर देना। तृतीय अनुपात निकालना है क्या? 9 7 x 14, 7 से काट दो 2, 9 दूनी 18। हाँ, लघुत्तम समावर्तक, इनका लघुत्तम समावर्तक कितना आएगा? 209 का क्यू नहीं है x। इसे काट दो, 8 7 7 8, इसे ही ऐसे ही बना रहने दो ना। 11 इंटू 19, 11 से काट लो, 11 सत्ते और 10 बचा, 11 निम्मा और 8, 19 से काट दो, 19 चौके 76, 19 दूनी 38। x बराबर कितना आ रहा है? 42। तो 42 ही हो जाएगा, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 क्रमांक सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे देखो बड़ी कौन सी होगी? 7 जोड़ दो 48, और सबसे छोटी कौन सी होगी? 41 में से 7 घटा दो, कितना आएगा? 34। इनको जोड़ दो, 8 और 4, पीछे आएगा 2। आगे बढ़ो। अब ये कैसे आया वो मैं बाद में बताऊंगा। एक दुकानदार पर इतना, देखो 25% है और 40% है, और 4 और 6, 4 और 6, तो 2 और 3 अनुपात मान लो, तो 25 और 40 के बीच में ही रहेगा, सभी ऑप्शन है। चाहे तो देखो 50 हो गया, ये कितना हो गया? 120, 170, 5, 170 यानी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है ए का हिस्सा बी के हिस्से से, ए का हिस्सा निकालना। ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से के 9 गुना और सी के हिस्से का 4 गुना के बराबर है। तो इसे निकालेंगे। ए को तो कितना आ जाएगा? 36, बी को 12, सी को 27, तो 3 से काट दो, 12 4 9।
12 यानी 4 सब हैं। 3 का मल्टीपल चेक कर सकते हो, इतनी देर में तो हम गुणा फुणा कर ही देंगे, भाग जो भी है। 13 25 25 हो गया। 12 का मान निकालना है तो देखो 1 जीरो उठा दो, 25 से 4 बार, पीछे जीरो तो नहीं है, यानी 4 का मल्टीपल होगा, सभी ऑप्शन है पर पहला नहीं है, इनमें से होगा कोई। 25 देखो गुणा ही कर दो, 4 चौके 16 और 6 2, पीछे 2 आना है। ये 3 का मल्टीपल है, ये नहीं है ना 3 का मल्टीपल, ठीक है तो ये है 4 चौके 16 और 6 2 नहीं 12, यही आएगा। मार्क एंड रिव्यू रख लो, बाद में अगर टाइम बचेगा तो एक बार रीचेक कर लेना। और क्या बताएं, पी माइनस क्यू का मान निकालना है, इसका भाग कर दो 6 डायरेक्ट, और क्या करना है। ए कर रहा है 12 दिनों में, बी कर रहा है 18 दिनों में, और ए बी सी की मदद से कितने 5 दिनों में। एलसीएम आएगा इनका 180, 180 हो जाएगा, हो तो जाएगा। ये 15 बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा, ये 36 बार कटेगा। तो देखो 15 और ये कितना हो गया 25, तो सी बराबर कितना बचेगा 11। सी को भुगतान, सी का भुगतान यानी 11 का मल्टीपल, क्यों भाई, सी को भुगतान यानी 11 का मल्टीपल, और क्या चाहिए भाई। आता हमको भी है ट्रिक्स लगाना, बट ट्रिक्स वहीं लगाते हैं जहाँ नीड है। पाई आर, आर प्लस एल, पाई, पाई का मान दिया ही है 8, 8 का मल्टीपल होगा, तो 8 का मल्टीपल होगा, ये है, ये भी है, ये भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर तो ऊंचाई 17 हो जाएंगे, 8 और 17 कितना होता है, 8 और 17 कितना होता है 25, 25 अट्ठे 100, 100 नहीं 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने की चाल से भाग रहा है और जिसकी चाल इतनी है 280 मीटर आगे है, कितने समय में पकड़ लेगा। दोनों को घटा दो, 5 5 बट्टे 18। देखो नीचे तो 25 बन रहा है और मिनट में है ना, 60 से और डिवाइड कर दो, 0 से 0, 6 से 3 बार, ये आ रहा है 84/25, तो 3 मिनट कुछ आएगा, 3 मिनट 9, यही हो जाएगा। ये मिनट में था। त्रिभुज ए बी सी में ए पर लंब है बी सी 90 डिग्री है, ए डी का बी सी पर शीर्ष लंबा ए बी बराबर 15 है, ए सी बराबर 20 है, कितना आ जाएगा जी, ए सी बराबर 20। अब यार ए सी बराबर 20 है तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ए डी की लंबाई हम निकालनी है, तो इन दोनों का गुणा अपॉन में 25, 15 दूनी 30, 25 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 12 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है एक टंकी को समान क्षमता वाले, बाद में करना पॉइंटों में डाटा है तो इतनी है, अगली बार किस समय मिलेंगे 840, और एक की समान दिशा में दौड़ रहे हैं तो 6 से काट दो 14 बार, 140, यही तो हो जाएगा, क्यों, यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर स्थिर जल में इतनी है धारा की दिशा में और आने में इतना टाइम लगता है। देखो पॉइंट रूट में समीकरण बनेगा, हटा दो, एक साइड पर 35% का लाभ, दूसरे पर 35% की हानि, तो क्या होता है, इनका हानि होती है इन क्वेश्चनों में हमेशा ही, और इसका 35 का वर्ग कितना होता है 12/25 की हानि होगी, बात खत्म हो गया। घास के लिए बचा क्षेत्रफल, देखो ये तो होगा 280 और बीच में 2 सेंटीमीटर 4 है ना, खाली 4, तो 4, पाई का मान 22/7, आर का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 में 11 का गुणा करेंगे 2 5 3, 7 का इसमें घटा दो, 7 पंजे 35 और 0, 7 दूनी 14, 50 घटा दो, लगभग तो 230 के आसपास कोई ऑप्शन है, 230 के आसपास यही है, आगे बढ़ जाओ। 4A ये हो जाएगा 7A और वो हो जाएगा 90 140, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 20, तो 20 यहाँ मैं रख दूंगा, कितना हो जाएगा 45, कोसेक 45 का मान कितना होता है √2, आगे 25 पर ख़त्म। 7 मिनट में हमने, हमारा क्या काम होता है, यही तो होता है, 7 मिनट में हमें पूरे 25 के 25 क्वेश्चन देखने हैं, चाहे हमसे 16 क्वेश्चन बने, यहाँ 20 बने गए तो और बढ़िया बात है, बट तुम ये नहीं कह सकते वास्तविक संख्याओं के कौन शामिल होता है रियल नंबर में, पर में और अपर में, होल नंबर, आई थिंक दोनों ही होते हैं ना रियल नंबर में, तो क्यों, रियल नंबर में तो भाई दोनों होते हैं। चलो इसे मार्क एंड रिव्यू रख दो और बाद में चेक कर लेना, टाइम नहीं बर्बाद करना किसी में, ये कर लो।
किसी कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व इतनी थी। 2 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या थी, इतने इधर से घट जाती है तो वर्तमान क्या होगी, घट रही है। अच्छा 4875 इंटू 100, तो 8 है तो 92 से 100 रह गई, फिर 92 से 100 रह गई, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, और क्या कर सकते हैं। 25 से 4 बार, 25 से ये काट लो, 25 दिया 75, ये कितना बचेगा 9, 1 और 8, 25 सत्ते 175, कितना बचेगा 3 और 2, फिर कितना आएगा 7, 25 निम्मा 225, कितना बच रहा है 12 और 5, 25 पंजे। क्लियर, कट गया सब। अब 4 से मैं अगर ये काट दूँ 23 बार, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, पीछे जीरो तो आना है। 6 3 का मल्टीपल होगा, नहीं 3 का मल्टीपल कहाँ से देख लिया मैंने। 92 23 23, गुणा ही करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। देखो 2 का मैं इसमें गुणा कर दूँ तो 0 और 18 19 74 और 1 75, ये आ रहा है। ठीक है 2 का गुणा कर दिया तो 759 में 23 का गुणा करो, 759 में 529 है ना, 23 का स्क्वायर तो 9 9 1 आएगा पीछे, 1 के पीछे 0, यही है। फिर तो बच गए गुणा करने से, वरना करना ही पड़ता। और मैं यहाँ तुम्हें शॉर्ट ट्रिक भी नहीं बता सकता था कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखो इसमें देख लो कौन सा आएगा, 26 ये आएगा, तो 4/9 भी बड़ी है। 56 71 में देख लो कौन बड़ा आएगा, 7 चौके 28, 9 पंजे 45, तो यानी ये संख्या अब बड़ी हो गई। 28 81 में इन दोनों में से देख लो कौन सी संख्या बड़ी है। देखो 56 81 और 71 और 28, देखो ये तो 1400 के आसपास पहुंच रहा है, कितना 1400 के, और 8 पंजे 40, तो ये 4000 के आसपास पहुंच रहा है, तो यानी यही संख्या बड़ी है। कौन सी, 56 71। आई थिंक ये तो सही है हमारा, क्या ही मैं दोबारा चेक करूं। हाँ, पानी की एक टंकी को समान क्षमता वाले 43 पाइपों का उपयोग करके 40 मिनट में भराया जा सकता है। समान क्षमता के 9 पाइपों द्वारा कितने में भराया जाएगा, बस यही तो करना है इसमें। 0 4 12 4 चौके 16 और 1 17 9 18 निम्मा के आसपास तो पहुंच ही जाएगा ना। 18 निम्मा 162 होता है, तो 200 और ये 196 तो नहीं आ रहा। 18 निम्मा 18 के आसपास यही है मेरे हिसाब से, कर लो 1 1, कितना बचेगा 8, 9 निम्मे 81, जा तो रहा है यार, 1 बचा 9 1 9 191 पॉइंट कुछ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा ये। अब देखो अब टाइम हमारे पास है, कर लेंगे। अगर तुम यहीं करने लग जाते तभी तो तुम्हारा हो गया फिर काम ख़त्म। 20 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में 15x, और 20 किलोमीटर 15 - x, और टोटल 4 घंटे लगते हैं। तो देखो 20 ऊपर से कॉमन ले लो तो 15 - x और 15 + x, और नीचे हो रहा है 15 का स्क्वायर - x स्क्वायर बराबर 4, 4 से काट दो ये 5 बार, 5 बार कट गया। x से x कट गई 25, 225 225 नहीं यार जुड़ेंगे ना, 30 30 × 5 150, 15 स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 150, ईजी हो गया यार। 225 - 150 कर दो और ये x स्क्वायर कर दो, तो ये 50 और 25 75, x स्क्वायर 25 × 3, तो 5√3 आ जाएगा। ईजी पड़ गया, मुझे लगा इक्वेशन बनेगी। अब हमें थोड़ी ना पता था क्या होने वाला है, कर लो ये तो सही है ना। मैं आई थिंक यही होता है, रियल नंबर में दोनों आते हैं, केवल परमेय संख्याएं रियल नंबर दोनों सबसेट होते हैं ना, होता तो यही है मेरे हिसाब से। तो बाकी कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं कर लिया है हमने, आई थिंक ये तो सही किया है ना। 9 पीछे बन रहा था, 729 में भी 9 बन रहा था, 9 में 81 के पीछे 0, और कहीं तो है नहीं है, इसीलिए वो शायद ऑप्शन दिए भी गए थे। बाकी हमने सिली करी नहीं है कहीं भी। और एक और क्वेश्चन कौन सा था, मैंने मार्क एंड रिव्यू रखा था यार, आई थिंक कोई तो था, ये था ना। ये इसमें तो यार दोनों ही होते हैं, मैं तो इसी को रखता हूँ।
कौन सा ये था, 1 मिनट है, रीचेक कर लूँ। देखो ए का मान निकालेंगे तो 36 आ रहा है, और बी का मान निकालेंगे तो 12 आ रहा है, सी का मान निकालेंगे तो 4 को उठा दो 27 आ रहा है, 3 से काट दो, 12 बार, 4 बार और 9 बार, ये हो रहा है तेरा 25। तो 54 25 इंटू 4 हो रहा है, ये कितने का मान है 25 का। किसका मान निकालना था 12, ठीक है। 4 का मल्टीपल सब थे और 3 का मल्टीपल चेक करना है। देखो 4 चौके 16, 6 दूनी 12, पीछे 2 तो आना ही था और 3 का मल्टीपल होना ना था, तो यही है, सही है वो। यानी हमारे 15 मिनट में सब क्वेश्चन हो चुके हैं। करते हैं सबमिट। ओ माय गॉड, सिली ना होनी चाहिए यार बस। अबे यार ये क्यों यार ड्रामा होता है डेली डेली का। लो क्यों भाई, इससे बढ़िया तो हम गुणा ही कर लेते अपना। डेली डेली का ये ड्रामा हो गया है, एक ना एक क्वेश्चन में सिली तो हो ही रही है। 984 48 75 00, ठीक है। 23 25 23 25, 25 से 4 बार, ठीक है। अगर मैं नीचे और 4 का कर दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, 25 से और काट लो, 5 से काट दो 5 बार, 5 से जल्दी कटेगा। अबे यार मैं भी तो एक नंबर का हूँ। पहले तो हमें नहीं, गुणा करके भी तो इसे हटा सकते हैं, ठीक है। 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 4 5 8 40, 4 5 9 45, 3 बचा 5 7 35, 3 बचा 5 7 35। कुछ तो गड़बड़ कर दी है। 25 से 4 बार 5, कुछ तो गड़बड़ हो रही है यार। पर हमारा तो यार पीछे 9 बन रहा था, और 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, और 9 का गुणा करने पर 81 होता है ना, तो ऐसे मैंने लगाया था, बट कुछ तो गड़बड़ हुई है गाइस। क्या किया जाए, क्या किया जाए। ठीक है, अब जो हुआ है सो हो गया। बाकी तो इजी था पेपर, आई थिंक 50 के 50 होने थे। हाँ, अगर थोड़ा बहुत वैसे बता के चलो जिनकी तैयारी मतलब एकदम टॉप मोस्ट पर हो चुकी है, मतलब PYQ दे ही नहीं रहे, उन्हें PYQ से मतलब ही नहीं है, वो तो न्यू क्वेश्चन को जानना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो आई थिंक 24 क्वेश्चन करना ही था, 24 25 यही है उनके लिए, और कोई नहीं है। तुम कहोगे मैं यहाँ 20 बता दूँ, नहीं। जो मतलब न्यू स्टूडेंट हैं, टाइम स्ट्रेटजी उनकी ख़राब हो सकती है, वरना पेपर ऐसा ही आएगा, देख लेना तुम, ठीक है। तो तुम्हें इस सेट में लगभग 21 क्वेश्चन तो करने थे, कोई भी हो, चाहे बिगिनर हो चाहे कोई भी हो। अब तो बहुत, जब से नोटिफिकेशन आया है तब से 1 महीने से 1.5 महीने से ज़्यादा होने वाला है, तब से तुम खूब मॉक दे रहे होगे, और 50-60 सेक्शनल लगा भी दिए होंगे आई थिंक। हमने तो लगा दिए हैं, आपका पता नहीं है। तुम सोच रहे हो कि एक दिन में हमारे नंबर बढ़ेंगे, सो नहीं होने वाला। वो तुम टीचर से अपना थोड़ा मज़े के लिए सुन सकते हो कि हमारे पास आइए और एक दिन में नंबर बढ़वाइए, तो वो तो टीचर हैं, करवा सकते हैं आपके, हम नहीं करवा पाएंगे, ठीक है। टॉपर ने 8 मिनट में उड़ा दिया है मैथ, क्या बात है यार, उड़ा तो सकते थे हम भी, ठीक है। रिकॉर्डिंग ना करें तो हम भी उड़ा दें 10 मिनट में। ये तो सही है ना, रियल नंबर में दोनों ही आते हैं, ठीक है, सब होता है। यही गलत हुआ है, बाकी इजी ये भी था। अब इसे है ना बहुत सारे तरीके हैं, अब जैसे इससे भी कर सकते हो उस फॉर्मूले से, पर मैं डायरेक्ट करता हूँ। जैसे 25 है, 25 का ए बी का रूल लगा दो ना, वही लगता है ना। ये क्या डिस्काउंट मतलब माइनस, तो माइनस हो जाता है 10 - 10 इंटू 25, कितनी भी बड़ी संख्या दी हो। अब यहाँ पर मान लो ऐसे होता, 16% अंकित करता है और 2% की छूट देता है, तो क्या तुम ऐसे करने जाते ऐसे, मालूम है कितना वो ट्रिकी हो जाता क्वेश्चन, गुणा ही करते रहते फिर तो। इसीलिए कुछ क्वेश्चन है। अब इसका तो हाँ ये हो सकता है कि लोगों को फार्मूला ना पता हो,
बट पता होना चाहिए क्योंकि बार बार आ रहा है और एनटीपीसी में तो लगातार आता है, तो इसीलिए फार्मूला रटा होना चाहिए। ठीक है, ये तो कर ही लिया होगा सभी ने, पर टाइम देखो ना, टाइम क्यों ज़्यादा लिया। 4 का मल्टीपल 2 है नहीं और वो भी नहीं है, तो बात ख़त्म हो गई, यही होगा। ये भी हो गया होगा। अब लोगों को लग रही है 53 1 मिनट, हमें 17 मिनट, 3 गुना, ये भी हो चुका होगा। ये थोड़ा अच्छा था, इसमें लोग पॉइंट गुणा करने चले गए होंगे ना, ऐसे काटने, तो वो तो फिर फंसे रह गए होंगे। तृतीय अनुपाती ये भी तो कर लिया होगा, अगर ऐसे किसी ने ना कर पाया हो फिर तो यार बेल्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसे। हाँ, ये फंस सकते हैं क्वेश्चन में, बिकॉज ऑफ देखो इसकी क्या ट्रिक है, डायरेक्ट जब भी कभी भी फॉर्मूला ऐसे दिया हो 41, अगर वो सबसे छोटी संख्या दी हो, जैसे 10 क्रमांक दी हो, 20 दी हो, 50 दी हो, 100 दी हो, हमें नहीं पता कितनी दी हैं। उसने कहा था 8 हैं, 8 में से 1 घटा दो 7, तो इसमें से 7 घटाएंगे तो सबसे छोटी मिलेगी और इसमें 7 जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी मिलेगी। अंडरस्टैंड? तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाता है? 14। यही आएगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। कितना आ रहा था? 34 एंड 7 48, और इनका अंतर कितना हो जाएगा? इसका अंतर भी पूछ सकता है, पूछता है ना बहुत बार, तो ये वाला तुम डायरेक्ट याद रखो, वरना तो तुम ऐसे करोगे कैसे। 41 तो यहाँ होगा 40, 42, बहुत सारे ने ऐसे ही किया हुआ, 99 जनता ने ऐसे किया है, मैं क्या हूँ। अब कुछ अप्रोच तुम्हें सीखनी पड़ेंगी, तुम सीखते हो बड़े क्वेश्चनों में अप्रोच, तुम्हें सीखनी है जो 2 मिनट वाला क्वेश्चन है, और तुम 2 मिनट को ये समझ रहे हो मैं एग्जाम में करने जाऊँगा पहले ही बार में, तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है, हैं? तुम्हें हर क्वेश्चन के लिए न्यू ट्रिक चाहिए। अब ये क्यों नहीं कर पाया, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो ईजी था। ठीक है, ये भी ईजी है, इसे तो देखते ही करना था ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में जोड़ते हैं एक कोष्टक में घटाते हैं, तो वही था, जोड़ने वाला दिया था, घटाने वाला पूछा था, ये तो कर ही लिया होगा। अब ये पता नहीं क्यों इतना टाइम लग रहा है, एवरेज 1 मिनट पहले हमने फिनिश कर लिया। 11 का वो भाग ही करते रह गए होंगे, ये भी कर लिया होगा, ये भी हो गया होगा। हाँ, ये नहीं हुआ होगा। अब डायरेक्ट चाहिए ना, उन्हें पता ही नहीं है ये कैसे आते हैं, अब मैं क्या बोलूँ। अब यार अब ये भी नहीं कर पाया। यही ये लिखा होता कि 23 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो 9 आदमी कितने दिनों में कर देंगे। यही क्वेश्चन है, बस वो लैंग्वेज थोड़ी बड़ी कर दी है। चाहता तो वो एक लाइन में भी लिख सकता था, बट नहीं, उसको भी तो मस्ती करनी है तुम्हारे साथ, तो वही मस्ती कर रहा है वो तुम्हारे साथ। अब ये भी नहीं पता, मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर पाए हैं क्वेश्चन, ये भी नहीं कर पाए हैं, ये भी नहीं कर पाए होंगे, तो मैं बताऊँ क्यों नहीं कर पाए। टाइम ही नहीं बचा पाए हैं बेचारे, टाइम ही ना बचा पाए, इससे आसान थोड़ी ना मिलने वाला है। अब ये भी ना कर पाए, थोड़ा भी तुम्हें पॉइंटों में उत्तर आ जाए ना डाटा, तुम्हारे हाथ पैर कपने लगते हैं। क्यों कपने लगते हैं? क्योंकि तुम उसे पहली बार में ही करने चले जाते हो, क्योंकि और सारे जो पीछे क्वेश्चन थे उनमें से स्किप। जो तुम मेरी स्ट्रेटजी वीडियो देख, मैं स्ट्रेटजी पहले तो मैं बताऊंगा नहीं ना, मैं लाता हूँ ना डेली तुम्हें स्ट्रेटजी वीडियो देखनी है, सिर्फ 2-3 मेरे मॉक देखने हैं और फिर खुद अप्लाई करना है मॉक में, और पूरा गुणा करने की नीड भी ना पड़ी थी वहाँ। तो ये आ रहा था लगभग 230, तो 230 के पास एक ही ऑप्शन था, और वैसे भी हटा सकते थे 280 में से, ये आ रहा है लगभग। अब लो, इतना फ्रिक्वेंट आज क्वेश्चन है, और हर बार मैं ये देखता हूँ इस क्वेश्चन को लोग कम ही अटैम्प्ट कर पाते हैं, पता नहीं क्यों। इन दोनों का योग 90 के बराबर होता है, ऐसे 90 के बराबर कर दो, ये हो गया 140 और ये हो गया 7a, तो a बराबर कितना आ जाएगा 20, तो a बराबर 20 यानी a + 25, तो 20 + 25 बराबर 45, तो कॉसेक a 45 क्या होता है? साइन का उल्टा, तो साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। ठीक है, हो गए ना सब? ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, 21 20, चलो अब एक क्वेश्चन और कम कर दे रहा हूँ, 20 क्वेश्चन तो करने थे तुम्हें, और मुझे तो अपने 25 के 25 ही करने थे। अब मैं चाहे कुछ भी बोल दूँ, क्योंकि मेरी नहीं हो रही है सिली बंद, और इन सिली के चक्कर में मेरा रहता है ड्रामा हर साल का। ठीक है, अगर मैं रिकॉर्डिंग ना करूँ तो मैं और टाइम बचा लूँ क्वेश्चनों में, रिकॉर्डिंग करते समय तो मैं थोड़ा लिखना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ठीक है, रखें अब, बहुत ही बातें डेली आपको
एकदम कंटिन्यूटी के साथ डेली आपको सुबह मॉर्निंग में लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में आपको ये मॉक मिल जाते हैं। 9 बजे से तो पहले ही मिल जाता है, तो सही है। ऐसा ही अपना तो रूटीन बनाओ कि मुझे डेली मॉक देने हैं, बट नहीं, तुम्हें तो बस हवाबाजी सीखनी है। टीचर की 2 घंटे की मैराथन देखनी है 25 क्वेश्चन वाली, और यहाँ पर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो नहीं देख रहे। ठीक है, धन्यवाद।